अगर आप बिजनेस की दुनिया में कुछ नया करना चाहते हैं या पहले से अपना कोई काम कर रहे हैं, तो रीवर्क किताब आपके लिए एक दमदार गाइड साबित हो सकती है। इसे जेसन फ्राइड और डेविड हाइमियर हैंसन ने लिखा है, जो 37 सिग्नल्स अ बेस कैंप के फाउंडर्स हैं। यह किताब पारंपरिक बिजनेस एडवाइस को चैलेंज करती है और एक नया नजरिया देती है कि कम से कम चीजों में कैसे ज्यादा सफलता हासिल की जा सकती है। इसमें बताया गया है कि बिजनेस में लंबी चौड़ी प्लानिंग से ज्यादा जरूरी है एक्शन लेना, कंपटीशन की फिक्र छोड़कर अपनी यूनिक वैल्यू पर फोकस करना और अपने काम को इस तरह से सेट करना कि उसे चलाने के लिए बहुत ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत न पड़े। यह किताब 12 चैप्टर्स में बंटी हुई है और इसके 88 छोटे छोटे सेक्शन हैं जो सीधे मुद्दे पर बात करते हैं और बेवजह की बातों को हटाकर सिर्फ काम की चीजें आपके सामने रखते हैं। अब बात करते हैं हिंदी ऑडियो बुक चैनल की, जहां हम आपको बेहतरीन किताबों के ऑडियो समरी सुनाते हैं ताकि आप कम समय में ज्यादा नॉलेज हासिल कर सकें। हमारा मकसद है कि दुनिया की बेस्ट किताबों का ज्ञान हिंदी में आसान और दिलचस्प अंदाज में आपको मिले, ताकि आपको पढ़ने के लिए लंबा वक्त निकालने की जरूरत न पड़े। इस चैनल पर आपको सेल्फ हेल्प, बिजनेस, मोटिवेशन और पर्सनल ग्रोथ जैसी किताबों की समरी मिलेगी, जो आपकी सोच को नया नजरिया देंगी और आपकी लाइफ में पॉजिटिव बदलाव लाने में मदद करेंगी। अगर आप सीखने और ग्रो करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए ही है। रीवर्क चैप्टर 1, द न्यू रियलिटी। दुनिया बदल चुकी है, बिजनेस करने के तरीके बदल चुके हैं। अब वही पुरानी सोच, बड़ा बिजनेस ही सफल होता है या कामयाबी के लिए सालों की प्लानिंग जरूरी है, अब काम नहीं करती। पहला चैप्टर हमें बताता है कि आज की दुनिया में सफलता का नया तरीका क्या है। अब आपको ढेर सारे पैसे, बड़े बड़े ऑफिस या बड़ी टीम की जरूरत नहीं है। अब आप छोटे स्केल पर कम रिसोर्सेज में और तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। छोटे बिजनेस की ताकत, आज इंटरनेट ने सब कुछ बदल दिया है। पहले अगर किसी को अपना बिजनेस शुरू करना होता था तो उसे हजारों लाखों का इन्वेस्टमेंट चाहिए होता था, लेकिन अब एक लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन से ही आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। Amazon, गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियों की कहानियां पढ़कर ये मत सोचिए कि हर बिजनेस को इन्वेस्टर्स से पैसे लेना, बड़े बड़े ऑफिस बनाना और हजारों लोगों की टीम रखनी जरूरी है। असल में छोटे बिजनेस के फायदे ज्यादा हैं। आप जल्दी डिसीजन ले सकते हैं, आप फ्लेक्सिबल रहते हैं, यानी जरूरत पड़ने पर स्ट्रेटेजी बदल सकते हैं। आपको किसी का अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं होती। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सही वक्त वो होता ही नहीं। अक्सर लोग कहते हैं कि अभी वक्त सही नहीं है, पहले थोड़ा एक्सपीरियंस ले लूं या थोड़े और पैसे जोड़ लूं, लेकिन सच ये है कि परफेक्ट टाइम कभी आता ही नहीं। अगर आप वेट करते रहेंगे तो शायद कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर आपके पास एक अच्छी आइडिया है तो बस शुरू कर दीजिए। छोटे से शुरू करें और धीरे धीरे उसे बड़ा बनाएं। आज के जमाने में बड़ा बिजनेस ही सफल होगा, यह सोचना गलत है। छोटे स्केल पर, कम खर्च में और तेजी से फैसले लेकर भी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। बस डर छोड़िए और एक्शन लीजिए। रीवर्क चैप्टर 2, टेक डाउन्स। दुनिया में बिजनेस को लेकर बहुत सारी मिथ्स फैली हुई हैं। लोग कहते हैं कि सक्सेस के लिए बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है या फिर आपको कंपटीशन से लड़ने के लिए हर कीमत पर आगे बढ़ना होगा, लेकिन रीवर्क इन सब बातों को गलत साबित करता है। इस चैप्टर में जेसन फ्राइड और डेविड हाइमियर हैंसन ऐसी ही गलतफहमियों को तोड़ते हैं और बताते हैं कि असली दुनिया में बिजनेस कैसे काम करता है। मिथ 1, आपको बिजनेस में बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। अक्सर लोग सोचते हैं कि बिना मोटे फंडिंग के बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता, लेकिन सच्चाई यह है कि इन्वेस्टमेंट लेना कई बार आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। अगर आप किसी इन्वेस्टर से पैसे लेते हैं तो आपको उनके हिसाब से काम करना पड़ता है। आप अपनी क्रिएटिव फ्रीडम खो देते हैं।
आपको तेजी से ग्रो करने का प्रेशर महसूस होता है, भले ही आप इसके लिए तैयार न हो। असल सॉल्यूशन, छोटे से शुरू करें, खुद के पैसों से धीरे धीरे ग्रो करें और अपने बिजनेस का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखें। मिथ 2, बिजनेस को तेजी से बड़ा करना जरूरी है। बहुत से लोग मानते हैं कि अगर आप जल्दी ग्रो नहीं कर रहे तो आप पीछे रह जाएंगे, लेकिन रीवर्क कहता है कि ग्रोथ स्लो और नेचुरल होनी चाहिए। जब आप धीरे धीरे ग्रो करते हैं तो आप बेहतर डिसीजन ले पाते हैं। आपको बड़ी टीम बनाने की हड़बड़ी नहीं रहती। आप अपने कस्टमर्स की असली जरूरत समझ पाते हैं। मिथ 3, कंपटीशन से डरें। बाजार में हमेशा कंपटीशन रहेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको हमेशा दूसरों से आगे निकलने के लिए लड़ते रहना है। अगर आप हर वक्त कंपटीशन के बारे में सोचते रहेंगे तो आप अपनी खुद की स्ट्रेंथ भूल जाएंगे। असली गेम यह है कि आप खुद को दूसरों से अलग कैसे बना सकते हैं। मिथ 4, हमें पहले परफेक्ट प्लानिंग करनी होगी। लोग सोचते हैं कि हर चीज परफेक्ट प्लान करने के बाद ही बिजनेस शुरू करना चाहिए, लेकिन असलियत यह है कि परफेक्ट प्लान जैसी कोई चीज होती ही नहीं। अगर आप हर चीज पहले से सोचते रहेंगे तो शुरू ही नहीं कर पाएंगे। सबसे अच्छा तरीका यह है कि स्टार्ट करें, फिर धीरे धीरे सुधार करें। इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक यह है कि सिर्फ वही बातें मानिए जो असल में काम करती हैं। बड़े इन्वेस्टमेंट, तेज ग्रोथ, कंपटीशन से डर, ये सब मिथ्स हैं। असली फोकस होना चाहिए। छोटे से शुरुआत करें, खुद पर भरोसा रखें और धीरे धीरे आगे बढ़ें। रीवर्क चैप्टर 3, गो। ज्यादातर लोग बिजनेस शुरू करने से पहले बहुत ज्यादा सोचते हैं, प्लान बनाते हैं, परफेक्ट टाइम का इंतजार करते हैं, लेकिन सच यह है कि ज्यादा सोचने से कुछ नहीं होता। अगर आपके पास एक आइडिया है तो बस शुरू कर दीजिए। इस चैप्टर में बताया गया है कि परफेक्ट प्लानिंग के चक्कर में फंसने की बजाय आपको एक्शन लेना चाहिए। स्टार्ट करने के लिए सब कुछ तैयार होना जरूरी नहीं है। अक्सर लोग सोचते हैं कि बिजनेस शुरू करने से पहले सब कुछ सेट होना चाहिए। एक परफेक्ट वेबसाइट होनी चाहिए, एक बड़ा ऑफिस, एक मजबूत टीम और एक लॉन्ग टर्म प्लान। लेकिन सच यह है कि कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती। अगर आप इंतजार करते रहेंगे तो शायद आप कभी भी शुरू नहीं कर पाएंगे। स्टार्ट स्मॉल, इंप्रूव ऑन द वे। अगर आप सोच रहे हैं कि पहले सब कुछ बड़ा और परफेक्ट बना लिया जाए फिर लॉन्च किया जाए, तो आप बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं। छोटे से शुरू करें, फिर धीरे धीरे उसे बेहतर बनाएं। अपने पहले कस्टमर्स से फीडबैक लें और उसी के हिसाब से अपनी सर्विस या प्रोडक्ट को सुधारें। जितना जल्दी आप रियल वर्ल्ड में अपने आइडिया को टेस्ट करेंगे, उतना जल्दी आपको समझ आएगा कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। परफेक्ट प्लानिंग का कोई मतलब नहीं है। लोग अक्सर सोचते हैं कि अगर उन्होंने पहले से सब कुछ सोच लिया तो उनके पास कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन हकीकत यह है कि आप भविष्य की हर समस्या पहले से नहीं सोच सकते। जब आप बिजनेस में उतरेंगे तभी असली प्रॉब्लम्स सामने आएंगी और इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आप आगे बढ़ेंगे। बहाने मत बनाइए, बस स्टार्ट करिए। लोग अक्सर कहते हैं कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा, अभी मेरी जॉब चल रही है, पहले थोड़ा एक्सपीरियंस ले लूं। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आप आज बिजनेस शुरू नहीं कर सकते तो आप कभी भी नहीं कर पाएंगे। निष्कर्ष इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक यही है कि ज्यादा मत सोचिए, बस शुरू कर दीजिए। छोटे से स्टार्ट करें, रास्ते में सीखें और धीरे धीरे इंप्रूव करें। परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता, आपको खुद एक्शन लेना पड़ता है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक यह है कि सिर्फ वही बातें मानिए जो असल में काम करती हैं। बड़े इन्वेस्टमेंट, तेज ग्रोथ, कंपटीशन से डर, ये सब मिथ्स हैं। असली फोकस होना चाहिए। छोटे से शुरुआत करें, खुद पर भरोसा रखें और धीरे धीरे आगे बढ़ें। चैप्टर 3, गो। ज्यादातर लोग बिजनेस शुरू करने से पहले बहुत ज्यादा सोचते हैं, प्लान बनाते हैं, परफेक्ट टाइम का इंतजार करते हैं। लेकिन सच ये है कि ज्यादा सोचने से कुछ नहीं होता।
अगर आपके पास एक आइडिया है तो बस शुरू कर दीजिए। इस चैप्टर में बताया गया है कि परफेक्ट प्लानिंग के चक्कर में फंसने की बजाय आपको एक्शन लेना चाहिए। स्टार्ट करने के लिए सब कुछ तैयार होना जरूरी नहीं है। अक्सर लोग सोचते हैं कि बिजनेस शुरू करने से पहले सब कुछ सेट होना चाहिए, एक परफेक्ट वेबसाइट होनी चाहिए, एक बड़ा ऑफिस, एक मजबूत टीम और एक लॉन्ग टर्म प्लान। लेकिन सच ये है कि कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती। अगर आप इंतजार करते रहेंगे तो शायद आप कभी भी शुरू नहीं कर पाएंगे। स्टार्ट स्मॉल, इंप्रूव ऑन द वे। अगर आप सोच रहे हैं कि पहले सब कुछ बड़ा और परफेक्ट बना लिया जाए फिर लॉन्च किया जाए, तो आप बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं। छोटे से शुरू करें, फिर धीरे धीरे उसे बेहतर बनाएं। अपने पहले कस्टमर्स से फीडबैक लें और उसी के हिसाब से अपनी सर्विस या प्रोडक्ट को सुधारें। जितना जल्दी आप रियल वर्ल्ड में अपने आइडिया को टेस्ट करेंगे, उतना जल्दी आपको समझ आएगा कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। परफेक्ट प्लानिंग का कोई मतलब नहीं है। लोग अक्सर सोचते हैं कि अगर उन्होंने पहले से सब कुछ सोच लिया तो उनके पास कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन हकीकत यह है कि आप भविष्य की हर समस्या पहले से नहीं सोच सकते। जब आप बिजनेस में उतरेंगे तभी असली प्रॉब्लम्स सामने आएंगी और इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आप आगे बढ़ेंगे। बहाने मत बनाइए, बस स्टार्ट करिए। लोग अक्सर कहते हैं कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा, अभी मेरी जॉब चल रही है, पहले थोड़ा एक्सपीरियंस ले लूं। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आप आज बिजनेस शुरू नहीं कर सकते तो आप कभी भी नहीं कर पाएंगे। निष्कर्ष, इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक यही है कि ज्यादा मत सोचिए, बस शुरू कर दीजिए। छोटे से स्टार्ट करें, रास्ते में सीखें और धीरे धीरे इंप्रूव करें। परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता, आपको खुद एक्शन लेना पड़ता है। चैप्टर 4, प्रोग्रेस। अक्सर लोग सोचते हैं कि असली तरक्की, प्रोग्रेस तभी होती है जब आप परफेक्ट प्लान बनाकर, बड़ी टीम बनाकर सब कुछ ग्रैंड तरीके से करें, लेकिन रीवर्क इस सोच को पूरी तरह से गलत साबित करता है। असली प्रोग्रेस बड़े कदम उठाने से नहीं, बल्कि छोटे छोटे लगातार आगे बढ़ने वाले स्टेप्स से होती है। शुरू करने का असली मतलब है रुकना नहीं। बिजनेस में सबसे बड़ी गलती यह होती है कि लोग शुरू तो कर लेते हैं लेकिन बीच में ही फंस जाते हैं। अभी और टेस्टिंग करनी पड़ेगी, डिजाइन थोड़ा और इंप्रूव करना है। लॉन्च करने से पहले सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। लेकिन सच यह है कि अगर आप चलते रहेंगे तभी आप कुछ नया सीखेंगे और आगे बढ़ पाएंगे। छोटे छोटे स्टेप्स ही आपको बड़ा बनाएंगे। रीवर्क बताती है कि बिजनेस को बड़ा बनाने का सबसे अच्छा तरीका है छोटे लेकिन लगातार आगे बढ़ने वाले स्टेप्स लेना। छोटे छोटे टारगेट बनाइए और उन्हें पूरा करिए। हर दिन कुछ न कुछ नया सीखने की कोशिश करें। छोटे बदलाव लाते रहें ताकि चीजें नेचुरली ग्रो करें। अगर आप हमेशा बड़े बदलाव या ग्रोथ के चक्कर में रहेंगे तो आप स्टार्टअप फेज से कभी बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। काम खत्म करना ज्यादा जरूरी है। बहुत से लोग काम को शुरू कर देते हैं लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाते। रीवर्क कहती है कि अगर आप 100 काम अधूरे छोड़ देंगे तो आपकी असली प्रोग्रेस 0 ही रहेगी। कुछ भी नया शुरू करने से पहले खुद से पूछें, क्या मैं इसे पूरा कर पाऊंगा? हर हफ्ते खुद को चैलेंज करें कि जो काम अधूरे पड़े हैं उन्हें खत्म करें। काम को बार बार रीचेक करने के बजाय एक बार अच्छे से खत्म करके आगे बढ़ें। मीटिंग्स और लंबी प्लानिंग से बचें। रीवर्क में कहा गया है कि मीटिंग्स असली प्रोग्रेस को रोकती हैं। हर छोटी छोटी चीज के लिए मीटिंग करना टाइम की बर्बादी है। लंबी चौड़ी प्लानिंग करने से काम में देरी होती है। जल्दी से डिसीजन लें और तुरंत एक्शन लें। निष्कर्ष, अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो छोटे छोटे स्टेप्स लें, काम को अधूरा मत छोड़ें और बिना जरूरत की मीटिंग्स में अपना समय बर्बाद न करें। सबसे जरूरी चीज यह है कि हमेशा मूव करते रहिए, क्योंकि अगर आप चलते रहेंगे तो ही आप आगे बढ़ेंगे। रीवर्क चैप्टर 5, प्रोडक्टिविटी। काम को तेजी से और सही तरीके से पूरा करना, यही असली प्रोडक्टिविटी है।
लेकिन कई लोग सोचते हैं कि जितना ज्यादा बिजी रहेंगे उतना ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे। रीवर्क इस सोच को पूरी तरह गलत साबित करती है। असल में प्रोडक्टिविटी का मतलब है कम समय में ज्यादा और असरदार काम करना। और इसके लिए आपको ज्यादा घंटे काम करने की जरूरत नहीं, बल्कि स्मार्ट तरीके से काम करने की जरूरत है। काम ज्यादा करने से बेहतर है सही काम करना। अगर आप दिन भर काम में लगे रहते हैं लेकिन सही रिजल्ट नहीं आता, तो यह प्रोडक्टिविटी नहीं बल्कि टाइम की बर्बादी है। फोकस सिर्फ उन्हीं चीजों पर करें जो असल में जरूरी हैं। हर छोटी छोटी चीज पर परफेक्शन की टेंशन न लें। जो काम जल्दी खत्म हो सकता है उसे खींचने की जरूरत नहीं है। मीटिंग्स से बचिए। रीवर्क में कहा गया है कि मीटिंग्स असली प्रोडक्टिविटी के दुश्मन हैं। हर छोटी बात के लिए मीटिंग करने से ज्यादा अच्छा है सीधा एक्शन लेना। मीटिंग्स में अक्सर बेवजह की बातें होती हैं जो टाइम वेस्ट करती हैं। अगर जरूरी हो तो मीटिंग को छोटा और सीधा पॉइंट पर रखें। अच्छे फैसले तेजी से लें। बहुत से लोग डिसीजन लेने में बहुत वक्त बर्बाद करते हैं, लेकिन जल्दी फैसले लेना ज्यादा जरूरी है। ज्यादा सोचने से चीजें और उलझ जाती हैं। जो चीज ठीक लगती है उस पर तुरंत एक्शन लें। अगर कोई फैसला गलत भी निकले तो उसे बाद में सुधार सकते हैं। टाइम को सही तरीके से इस्तेमाल करें। रीवर्क बताती है कि अगर आप हर वक्त इंटरनेट, ईमेल्स और नोटिफिकेशन में उलझे रहते हैं तो आप कभी गहराई से काम नहीं कर पाएंगे। हर दिन कुछ घंटे बिना डिस्ट्रैक्शन के काम करें। जरूरी चीजों को पहले खत्म करें, फिर बाकी छोटे काम करें। एक साथ कई काम, मल्टीटास्किंग करने की कोशिश न करें, इससे फोकस कम होता है। निष्कर्ष, असली प्रोडक्टिविटी का मतलब लंबे घंटे काम करना नहीं, बल्कि कम वक्त में ज्यादा असरदार काम करना है। कम मीटिंग्स करें, तेजी से फैसले लें, डिस्ट्रैक्शन से बचें और स्मार्ट तरीके से काम करें। चैप्टर 6, कॉम्पिटिटर्स। कंपटीशन से डरने की जरूरत नहीं, बल्कि उसकी परवाह करना भी जरूरी नहीं। अक्सर लोग सोचते हैं कि हमें मार्केट में सबसे आगे निकलना है, दूसरों से बेहतर बनना है और कंपटीशन को हराना है, लेकिन रीवर्क इस सोच को पूरी तरह गलत साबित करती है। कंपटीशन पर मत फोकस करो, खुद पर फोकस करो। अगर आप हर वक्त अपने कॉम्पिटिटर्स पर नजर रखेंगे तो आप खुद की क्रिएटिविटी और यूनिकनेस खो देंगे। दूसरों की कॉपी करने से बेहतर है अपनी अलग पहचान बनाना। जो काम आप सबसे अच्छा कर सकते हैं उसी पर ध्यान दीजिए। कंपटीशन की स्ट्रेटेजी को फॉलो करने के बजाय अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बनाइए। दूसरों के बिजनेस मॉडल से मत उलझो। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर कोई बड़ा ब्रांड कुछ कर रहा है तो हमें भी वही करना चाहिए। लेकिन सच यह है कि हर बिजनेस का अपना तरीका होता है। जो उनके लिए काम कर रहा है जरूरी नहीं कि वही आपके लिए भी काम करे। अगर आप सिर्फ दूसरों की नकल करेंगे तो आपकी खुद की पहचान खत्म हो जाएगी। हेटर्स और क्रिटिक्स को इग्नोर करो। हर बिजनेस को कुछ लोग पसंद करेंगे और कुछ लोग बुरी तरह क्रिटिसाइज भी करेंगे, लेकिन हर किसी को खुश करने की कोशिश करना बेकार है। जो लोग सिर्फ नेगेटिविटी फैलाते हैं उनकी परवाह मत करो। अपने लॉयल कस्टमर्स पर ध्यान दो, क्योंकि वही असली मायने रखते हैं। हर बार जवाब देने के बजाय अपने काम से जवाब दो। कंपटीशन से भागो मत, लेकिन उसमें उलझो भी मत। कई लोग या तो कंपटीशन से डरकर पीछे हट जाते हैं या फिर उसमें इतना उलझ जाते हैं कि खुद की ग्रोथ भूल जाते हैं। आपको खुद का बेस्ट वर्जन बनने पर फोकस करना चाहिए, न कि दूसरों को हराने पर। असली गेम जीतने का तरीका यही है, अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विस और अपने कस्टमर्स पर ध्यान दो। बाकी चीजें खुद सही होती जाएंगी। निष्कर्ष, कंपटीशन का मतलब ये नहीं कि आपको हर वक्त दूसरों से लड़ना पड़े। रीवर्क बताती है कि अगर आप अपनी पहचान, अपनी वैल्यू और अपने कस्टमर्स पर फोकस करेंगे तो आपको कंपटीशन की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चैप्टर 7, एरर्स। हर बिजनेस में गलतियां, एरर्स होती हैं, लेकिन गलतियों को गलत मानने से ज्यादा जरूरी यह है कि आप उनसे सीखें।
लोग अक्सर सोचते हैं कि अगर उन्होंने कोई गलती की तो वो बर्बाद हो गए। लेकिन रीवर्क कहता है कि असल में गलतियां ही आपको आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता दिखाती हैं। गलतियों से भागो मत, उन्हें गले लगाओ। बहुत लोग डरते हैं कि अगर कोई गलती हो गई तो उनकी साख खराब हो जाएगी। लेकिन गलतियां ही आपको सीखने का मौका देती हैं। गलतियां करें और उसी वक्त उनसे सीखें। जो आप जानते हैं उससे बेहतर काम करने का तरीका उसी गलती में मिलेगा। गलतियां सिर्फ उस वक्त बुरी होती हैं जब आप उनसे कुछ नहीं सीखते। गलतियों को छिपाने से बेहतर है उन्हें स्वीकार करें। लोग अक्सर अपनी गलतियों को छिपाने की कोशिश करते हैं ताकि दूसरों को पता न चले, लेकिन इससे समस्या बढ़ती है। अगर आपने कोई गलती की है तो उसे स्वीकार करें। इसे एक अवसर की तरह देखें ताकि आप उसे सुधार सकें। इसे छिपाने से कोई फायदा नहीं होता, बल्कि आपकी ट्रस्ट और इंटीग्रिटी बढ़ती है जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। फेलियर को सीरियसली न लें। गलतियां और असफलताएं, फेलियर्स, केवल एक कदम है, रुकने का नाम नहीं। फेलियर को न लें, बल्कि उसे एक अनुभव की तरह लें और फिर अगला कदम उठाएं। फेल होने का मतलब यह नहीं कि आप असफल हो गए हैं, बल्कि यह मतलब है कि आप कुछ नया सीख रहे हैं। इन्हें प्रोसेस का हिस्सा मानें। गलतियां और फेलियर आपके बिजनेस के प्रोसेस का हिस्सा हैं, न कि उनका अंत। आपको अपने बिजनेस में इन दोनों चीजों को एक साथ संभालने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह कभी न खत्म होने वाला लर्निंग और इंप्रूवमेंट का हिस्सा है। निष्कर्ष, रीवर्क कहता है कि गलतियां इंसानियत का हिस्सा हैं और हमें उनसे डरने की बजाय उन्हें अपनाना चाहिए। सिर्फ उन गलतियों से कुछ सीखें जो आपके काम को और बेहतर बना सकें। फेलियर को गलत समझने की बजाय उसे एक अवसर की तरह लीजिए और आगे बढ़ते रहिए। चैप्टर 8, मीटिंग्स। कई बार हमें लगता है कि मीटिंग्स से ही बिजनेस में प्रगति होती है और ये कि हमें हमेशा मीटिंग्स के जरिए अपने काम को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन रीवर्क के मुताबिक मीटिंग्स का असली फायदा तब होता है जब ये कम होती हैं और जब ये बहुत जरूरी होती हैं। मीटिंग्स का मतलब काम नहीं होता। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर वे मीटिंग्स में बैठते हैं तो वे काम कर रहे होते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि मीटिंग्स से ज्यादा काम तो असल में अकेले बैठकर किया जाता है। मीटिंग्स में ज्यादातर वक्त बेकार की बातें होती हैं। लंबी मीटिंग्स में टाइम की बर्बादी होती है और अक्सर असली मुद्दे साइड हो जाते हैं। मीटिंग्स जरूरी होने पर ही होनी चाहिए, और वो भी काफी छोटी और फोकस्ड। जल्दी फैसले लें। जब भी कोई मीटिंग होती है तो जल्दी से फैसला लें और इसे खत्म करें। लंबी डिस्कशन और अनावश्यक बातचीत से बचें। क्या हमें सही दिशा में जा रहे हैं? अगर हां, तो मीटिंग को जल्दी खत्म करें। सही दिशा तय करने के बाद फोकस बदलकर जल्दी से उस दिशा में काम करें। बैठक से ज्यादा जरूरी एक्शन है। बिजनेस में असली प्रोडक्टिविटी मीटिंग्स में नहीं, बल्कि एक्शन में है। अगर कोई जरूरी डिसीजन लिया गया हो तो उस पर तुरंत एक्शन लें। जितना जल्दी आप एक्शन लेंगे, उतना जल्दी आप रिजल्ट देखेंगे। मीटिंग्स को फॉर्मेलिटी की तरह न लें, बल्कि इसे एक कदम आगे बढ़ने का अवसर मानें। हमेशा छोटी और फोकस्ड मीटिंग्स करें। रीवर्क में कहा गया है कि मीटिंग्स को छोटा और टारगेटेड रखें। आपका एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए फैसले लेना और एक्शन में जाना। बेहतर है कि 1 मिनट की छोटी मीटिंग हो बजाय 1 घंटे की अनफोकस्ड मीटिंग के। जो जरूरी है वही डिस्कस करें। निष्कर्ष, अगर आप अपने बिजनेस को तेजी से बढ़ाना चाहते हैं तो मीटिंग्स को जरूरी और छोटे रखें। रीवर्क कहता है कि सिर्फ बैठकर चर्चा करने से काम नहीं चलेगा। असली प्रोग्रेस तभी होती है जब आप जल्दी और सही फैसले लें और तुरंत उस पर एक्शन लें। चैप्टर 9, हायरिंग। कई लोग मानते हैं कि बड़ी टीम और ज्यादा लोग ही बिजनेस की सफलता का राज है, लेकिन रीवर्क कहता है कि असली सफलता छोटी पर बेहतर टीम में है। सही लोगों को चुनने पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है, बजाय कि टीम को बस भरने के लिए लोग जोड़ने के। सही लोग चुने, ज्यादा नहीं। हर बिजनेस को सिर्फ वही लोग चाहिए
जो असली काम कर सकें, न कि ज्यादा लोग। अच्छे लोग होते हैं जो काम में एक्सपर्ट होते हैं और उनके पास खुद का विजन होता है। ज्यादा लोगों की बजाय आपको अपनी टीम में वो लोग चाहिए जो आपके मिशन में यकीन करते हों और ज्यादा मेहनत कर सकें। कम लेकिन स्मार्ट और मोटिवेटेड लोग ज्यादा असरदार साबित होते हैं। बेहतर कर्मचारियों के लिए टैलेंट से ज्यादा जरूरी है कैरेक्टर। किसी को हायर करते वक्त उनके स्किल्स, अनुभव और पोटेंशियल के साथ साथ उनका कैरेक्टर भी अहम होना चाहिए। सच्चे, इंटेग्रिटी वाले लोग ही बिजनेस को सही दिशा में लेकर जा सकते हैं। अगर आपका इनकम्पैटिबल और नेगेटिव एटीट्यूड वाला टीम मेंबर है, तो वह पूरी टीम की परफॉर्मेंस को डाउन कर सकता है। आपको वो लोग चाहिए जो अपनी टीम और कंपनी के लिए ईमानदारी से काम करें। हायरिंग में धीमे चलें। कई लोग तुरंत किसी को हायर कर लेते हैं क्योंकि उन्हें टीम की जरूरत होती है, लेकिन रीवर्क कहती है कि आपको सही लोगों को ढूंढने के लिए थोड़ा वक्त लेना चाहिए। जल्दबाजी में हायरिंग करने से आगे चलकर परेशानी हो सकती है। आपको हायरिंग के प्रोसेस को समझदारी से करना चाहिए ताकि आप सही लोग चुन सकें। यह बेहतर है कि आप थोड़ा वक्त लें और सही व्यक्ति को खोजें, बजाय जल्दबाजी में गलत व्यक्ति को चुनने के। हायर करने का मतलब सिर्फ काम नहीं है। सिर्फ यह देखना कि कोई कैंडिडेट टेक्निकल स्किल्स में फिट है, यह काफी नहीं है। रीवर्क कहता है कि आपको यह देखना चाहिए कि वह व्यक्ति कंपनी की संस्कृति में भी फिट बैठता है या नहीं। कभी भी एक व्यक्ति को सिर्फ इस आधार पर हायर न करें कि उसका रिज्यूमे अच्छा है। कंपनी की संस्कृति और उस व्यक्ति का व्यक्तित्व भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वेरीफाई और फिर हायर करें। कभी भी किसी व्यक्ति को हायर करने से पहले उनकी रेफरेंस और काम के ट्रैक रिकॉर्ड को अच्छे से चेक करें। हायर करने से पहले उनके पिछले कार्यस्थल से सही जानकारी लें ताकि आप गलती से किसी गलत व्यक्ति को ज्वाइन न करा लें। गलत हायरिंग से बचने के लिए इन सभी पहलुओं का सही से मूल्यांकन करें। निष्कर्ष, रीवर्क कहता है कि बिजनेस की सफलता में टीम का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन सिर्फ लोग भरने से कुछ नहीं होगा। सही लोगों को चुनने पर फोकस करें, उन्हें कंपनी की संस्कृति से मेल खाने वाला बनाएं और उन्हें सही अवसर दें। ज्यादा लोग नहीं, बेहतर लोग हायर करें। चैप्टर 10, कल्चर। कई लोग मानते हैं कि कंपनी की संस्कृति, कल्चर, बस कुछ अच्छी बातें हैं जो कर्मचारियों को खुश रखने के लिए बनाई जाती हैं। लेकिन रीवर्क कहता है कि संस्कृति सिर्फ बातें नहीं, बल्कि एक बिजनेस की असल ताकत होती है। यह कंपनी की दिशा, सोच और उसकी टीम के काम करने का तरीका तय करती है। संस्कृति का निर्माण आपकी प्राथमिकताओं से होता है। कंपनी की संस्कृति आपकी प्राथमिकताओं से बनती है, जो आप किसे महत्व देते हैं। क्या आप लोगों को खुद की सोच और पहल करने का मौका देते हैं? क्या आप फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी पर फोकस करते हैं? एक कंपनी की संस्कृति कभी भी एक दिन में नहीं बनती, बल्कि यह धीरे धीरे उन छोटे छोटे कदमों से बनती है जो आप रोज उठाते हैं। वर्ड्स से ज्यादा एक्शन की अहमियत है। कई कंपनियां फैंसी शब्दों और स्लोगन्स के जरिए अपनी संस्कृति को दिखाती हैं, लेकिन असल में जो मायने रखता है वह है एक्शन। आप जो कहते हैं वही आपके कर्मचारी करते हैं। अगर आपकी संस्कृति में इनोवेशन, ट्रस्ट और ईमानदारी शामिल है, तो वही आपके हर काम में दिखना चाहिए। जितना जरूरी है उतना ही महत्वपूर्ण है कि आप क्या करते हैं और कैसे करते हैं। संस्कृति को सच्चा बनाएं। कंपनी की संस्कृति को कभी भी दिखावा नहीं बनाना चाहिए। रीवर्क कहता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी संस्कृति सच्ची हो, तो आपके कर्म और आपके फैसले वही दर्शाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम ईमानदारी से काम करे, तो आपको भी वही करना होगा। जब तक आप अपनी संस्कृति में पूरी तरह से यकीन नहीं रखते, तब तक इसे दूसरों तक सही से नहीं पहुंचा सकते। संस्कृति को इंक्लूसिव बनाएं। कंपनी की संस्कृति सिर्फ एक व्यक्ति या एक समूह तक सीमित नहीं होनी चाहिए। हर व्यक्ति को इस संस्कृति का हिस्सा महसूस होना चाहिए। संस्कृति तभी मजबूत होती है जब हर टीम का सदस्य खुद को उसमें शामिल महसूस करता है। कंपनी की संस्कृति को उन सभी व्यक्तियों और विचारों के हिसाब से डेवलप करें जो आपके बिजनेस में शामिल हैं। कंपनी का आकार संस्कृति को नहीं बदलता।
कई लोग मानते हैं कि जैसे जैसे कंपनी बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी संस्कृति बदल जाएगी। लेकिन रीवर्क में कहा गया है कि सच्ची संस्कृति वही रहती है, चाहे कंपनी का आकार कितना भी बड़ा हो। संस्कृति को बड़े आकार में भी कायम रखा जा सकता है अगर वो सच्ची और मजबूत हो। आपको अपनी संस्कृति को हमेशा लचीला रखना चाहिए ताकि कंपनी की बढ़ती टीम भी उसमें फिट हो सके। निष्कर्ष, कंपनी की संस्कृति आपके बिजनेस की असली पहचान होती है। रीवर्क कहता है कि संस्कृति का निर्माण कभी भी सिर्फ शब्दों से नहीं होता, बल्कि यह आपकी प्राथमिकताओं, एक्शन और टीम के हर सदस्य की सोच पर आधारित होती है। सच्ची और मजबूत संस्कृति वह होती है जो टीम को एकजुट करती है और बिजनेस को सही दिशा में ले जाती है। चैप्टर 11, प्लानिंग। कई लोग मानते हैं कि सही योजना, प्लानिंग के बिना बिजनेस नहीं चल सकता। लेकिन रीवर्क कहता है कि बहुत ज्यादा योजना बनाना आपके असली काम को धीमा कर सकता है। अत्यधिक योजना से बचो। लोगों को अक्सर लगता है कि योजना बनाने से बिजनेस में सफलता मिलेगी, लेकिन हकीकत यह है कि बहुत ज्यादा योजना बनाने से बिजनेस के असली काम में देरी हो सकती है। आपको जरूरत से ज्यादा प्लानिंग से बचना चाहिए। बहुत ज्यादा योजना से आपके काम की स्पीड धीमी हो सकती है और निर्णय लेने में भी देरी हो सकती है। बिजनेस में वास्तविक काम करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है जल्दी से फैसले लेना और तुरंत काम पर लगना। फ्लेक्सिबल प्लान बनाएं। आपको अपनी योजना को लचीला रखना चाहिए क्योंकि दुनिया लगातार बदल रही है और प्लान को उसी हिसाब से बदलने की जरूरत होती है। अत्यधिक डिटेल्ड और फिक्स्ड प्लानिंग के बजाय फ्लेक्सिबल प्लान बनाएं। हर छोटे बदलाव को कंट्रोल करने की कोशिश करने की बजाय आपको बदलावों के लिए तैयार रहना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि प्लानिंग जरूरी नहीं है, बल्कि यह है कि प्लानिंग लचीली और जल्दी लागू होने वाली होनी चाहिए। एक्शन से ज्यादा प्लानिंग नहीं। कई लोग यह मानते हैं कि प्लानिंग से बिजनेस को दिशा मिलती है, लेकिन रीवर्क में कहा गया है कि असली बदलाव तभी आता है जब आप प्लानिंग को एक्शन में बदलते हैं। फोकस अपनी योजना पर कम और एक्शन पर ज्यादा रखें। आपको हमेशा यह सोचना चाहिए कि आपकी योजना के बाद अगला कदम क्या होगा। अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो आपकी योजना का कोई मतलब नहीं है। शॉर्ट टर्म गोल्स पर ध्यान दें। दूर की योजनाओं के बजाय शॉर्ट टर्म गोल्स पर ध्यान देना ज्यादा फायदेमंद होता है। शॉर्ट टर्म गोल्स के साथ आप जल्दी से सीख सकते हैं और जल्दी फैसले ले सकते हैं। इससे आप अपनी योजना को रियल टाइम में एडजस्ट कर सकते हैं और तुरंत रिजल्ट्स देख सकते हैं। हर छोटे लक्ष्य के बाद उसे पूरा करके अपनी रणनीति को बदल सकते हैं। योजना तो बस दिशा दिखाती है। रीवर्क में कहा गया है कि योजना केवल दिशा दिखाती है, लेकिन असली काम वही है जो आप उस दिशा में करते हैं। आप जो करते हैं वह ज्यादा मायने रखता है। योजना से ज्यादा जरूरी यह है कि आप उस दिशा में तेजी से बढ़ने के लिए तैयार हो। निष्कर्ष, रीवर्क कहता है कि योजना से ज्यादा जरूरी एक्शन और शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं। आपको बहुत ज्यादा प्लानिंग से बचते हुए अपने काम को तुरंत और लचीले तरीके से अंजाम देना चाहिए। योजना एक दिशा देती है, लेकिन असली काम एक्शन में होता है। चैप्टर 12, प्रोडक्टिविटी। कई लोग मानते हैं कि प्रोडक्टिविटी का मतलब है ज्यादा काम करना, लेकिन रीवर्क कहता है कि असल में प्रोडक्टिविटी का मतलब है स्मार्ट तरीके से काम करना, न कि ज्यादा काम करना। कम काम, ज्यादा परिणाम। कई लोग ये सोचते हैं कि जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ही बेहतर रिजल्ट मिलेगा, लेकिन रीवर्क में कहा गया है कि कम काम करना, लेकिन उसे सही तरीके से करना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। स्मार्ट तरीके से काम करना ज्यादा असरदार होता है। एक ही काम पर फोकस करें, उसे पूरी तरह से करें और फिर अगला काम करें। जब आप एक काम पर पूरा ध्यान लगाते हैं तो रिजल्ट्स भी बेहतर मिलते हैं। एक समय में एक काम पर ध्यान दें। बिजनेस में अक्सर यह होता है कि लोग एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रीवर्क में कहा गया है कि फोकस और एक समय में एक काम पर ध्यान देना ज्यादा प्रभावी होता है। अगर आप अपनी ऊर्जा और समय को एक ही काम में लगाएंगे तो आप उसे जल्दी और बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगे।
कई कामों में उलझने से आपका ध्यान बंटता है और काम की गुणवत्ता प्रभावित होती है। काम करने का तरीका बदलें। कभी कभी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए सिर्फ तरीका बदलना होता है। आप काम कैसे करते हैं यह भी मायने रखता है। अगर आप अपने काम को एक नए तरीके से करेंगे तो उसे जल्दी और कम समय में पूरा कर पाएंगे। काम के घंटे कम करने की बजाय काम करने के तरीके में बदलाव लाना ज्यादा असरदार होता है। प्रोडक्टिविटी को आसान बनाएं। रीवर्क कहता है कि प्रोडक्टिविटी को जटिल बनाने की बजाय उसे आसान बनाना चाहिए। आपको उन चीजों को खत्म करना चाहिए जो काम को और जटिल बनाती हैं। बेहतर काम वही है जो कम संसाधनों के साथ ज्यादा रिजल्ट देता है। स्मार्ट तरीके से काम करें और काम को आसान बनाने के लिए हर दिन नए तरीके आजमाएं। कम से ज्यादा होता है। कई बार कम काम करने से ही ज्यादा प्रोडक्टिविटी मिलती है। आपको हमेशा यह समझने की जरूरत है कि कम लेकिन अच्छा काम ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। कम चीजों पर फोकस करके और बेहतर तरीके से काम करके आप ज्यादा हासिल कर सकते हैं। निष्कर्ष रीवर्क में कहा गया है कि प्रोडक्टिविटी का मतलब सिर्फ ज्यादा काम करना नहीं है, बल्कि कम काम को बेहतर तरीके से करना है। आपको स्मार्ट तरीके से काम करना चाहिए, एक समय में एक काम पर फोकस करना चाहिए और हर काम को आसान बनाना चाहिए। काम का तरीका बदलकर आप अपनी प्रोडक्टिविटी को अगले लेवल तक ले जा सकते हैं। अब जब आपने इस किताब के बारे में जाना तो समझ सकते हैं कि रीवर्क हमें यह सिखाता है कि बिजनेस और काम के तरीके को सरल, स्मार्ट और प्रोडक्टिव बनाना जरूरी है। कभी भी ज्यादा काम करने से बेहतर होता है कम काम करना, लेकिन उसे बेहतर तरीके से करना। यही है असली सफलता की कुंजी। तो आगे बढ़ें, खुद की योजना बनाएं, स्मार्ट तरीके से काम करें और जिंदगी को आसान बनाएं। दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको अगली ऑडियो बुक समरी कौन सी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट समरी में। इसी तरह नए नए ऑडियो बुक समरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस ऑडियो बुक समरी में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको यह हिंदी ऑडियो बुक पसंद आई हो तो हिंदी ऑडियो बुक चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी नई नई किताबों के सारांश सुन सकें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके सवाल और सुझाव हमें कमेंट में जरूर बताएं ताकि हम और बेहतर कंटेंट ला सकें। धन्यवाद और अगली किताब तक जुड़े रहिए।